कंपाउंड, हाँ, कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स, कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स, कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स, कंपाउंड एंड व्हाट, मल्टीपल एंगल्स। 60 रेशियो हैं, ठीक है, और जितने भी टी रेशियो हैं हमेशा किस में लगेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में लगेंगे। क्लियर है ना, कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी है, किसकी नेगेटिव होनी है, ये सबको पता है, बस हमें फॉर्मूले देखने हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना। इसमें कुछ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ये सारे फॉर्मूले लिखेंगे हम लोग। तो फॉर्मूले लिखते हैं, चलो भाई सारे आइडेंटिटी लिख लेते हैं, करते हुए सम वाले फॉर्मूले लिखते हैं पहले हम लोग। कितने हैं सम के फॉर्मूले भाई, देखो मान लीजिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल की आप बात कर रहे हो, ए सी, और ये क्या है, एंगल बी है। हमने लिख दिया साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। फटाफट नोट करिएगा हमारे साथ, और ये सब बहुत बेसिक और इनिशियल वाले हैं, इनको ध्यान में रखना थोड़ा, ठीक है भाई। सेकेंड, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन का जब लिखते हैं तो साइन कॉस दोनों साथ में आते हैं, जब कॉस का लिखेंगे तो कॉस कॉस और साइन साइन साथ आएंगे, ध्यान रखना। जब साइन ए प्लस बी लिख रहे हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दो चीजें नोटिस करना, क्या, साइन की जब हम बात कर रहे हैं तो साइन कॉस साथ में आ रहे हैं, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आ रहा है, प्लस। जब हम कॉस की बात कर रहे हैं तो कॉस कॉस साथ में आ रहे हैं, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ रहा है, माइनस। ठीक है, याद रखना, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर फार्मूले ही स्टार्टिंग में है तो केवल फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे, जिनको अप्लाई करना आएगा अच्छे से वही कर पाएंगे। tan a प्लस बी का क्या होगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू होगा tan a प्लस tan b दिस होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b, दिस होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b। देखो भाई, इसे भी नोट करो जल्दी से। फिर हम कॉट की बात करेंगे। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 दिस होल अपॉन क्या होगा, कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, ये सम वाले पूरे फार्मूले हैं। अगर सम के फार्मूले लिखें तो ये आएगा, सब लोग लिखना प्रॉपर, ठीक है। साइन और पैटर्न को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ए बी ही हर जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हर जगह ए और बी ही लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पैटर्न और साइन को समझ के चलना। जब साइन का लिख रहे हैं, साइन ए प्लस बी, तो देखो साइन कॉस दोनों साथ में आ रहे हैं, यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ भी क्या आ रहा है भाई, प्लस आ रहा है। जब मैं कॉस की बात कर रहा हूँ तो कॉस कॉस साइन साइन साथ में आ रहा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ रहा है, माइनस। जब tan a प्लस बी लिख रहे हैं तो यहाँ tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a tan b आ रहा है। जब यहाँ प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, माइनस। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। कॉट ए प्लस बी लिख रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है, देखो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए लिखा है। पैटर्न को समझना और साइन को, कॉट बी प्लस कॉट ए लिखा है और यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या आ रहा है, माइनस, नीचे क्या आ रहा है, प्लस। tan में क्या था भाई, जब यहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस था, नीचे क्या आ रहा है, माइनस। दोनों को ध्यान समझना, ठीक है। ये हो गए सम वाले फार्मूले। फिर आते हैं डिफरेंस वाले फार्मूले में। हटाओ इसको, लिखो डिफरेंस वाले फार्मूले में। डिफरेंस वाले फार्मूले देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। फिर हम लोग डिफरेंस वाले फार्मूले की बात करेंगे।
इसी पैटर्न पे लिखेंगे, बस वहाँ जहाँ जहाँ प्लस आया था यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। पहला देखो साइन ए माइनस बी अगर हम लिखेंगे पैटर्न वही रहेगा, बस क्या आ जाएगा माइनस साइन ए कॉस बी प्लस क्या आएगा कॉस ए और यहाँ क्या आएगा साइन बी आएगा। ठीक है, हाँ हर जगह यही, बस साइन अपोजिट हो जाएगा हर एक प्लेस का बस। हाँ माइनस आएगा, पैटर्न यही रहेगा, बस साइन चेंज होगा, सब में यही रहेगा। कॉस में ए माइनस बी अगर लिखेंगे तो भाई पहले क्या आया था माइनस आया था, अब क्या आएगा प्लस, तो कॉस ए कॉस बी प्लस क्या आएगा साइन ए साइन बी आएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये कॉस का हो गया। फिर tan की बात करते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा tan a प्लस tan b दिस होल अपॉन क्या आएगा 1 माइनस tan a और क्या आएगा यहाँ से tan b। पैटर्न वही रहेगा। कॉट ए माइनस बी का लिखेंगे तो कॉट ए माइनस बी क्या होगा भाई कॉट ए कॉट बी प्लस 1 और कॉट बी माइनस, पैटर्न को ध्यान में रखना, साइन को ध्यान में रखना, बस इतना ही गेम है। बस पैटर्न और साइन ध्यान में रह जाए तो हो जाएगा हर चीज़। समझ रहे हो ना, कहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है, कहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, क्या पैटर्न है, किसके साथ क्या आ रहे हैं। क्लियर, और इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, सब आसान है। ठीक है भाई, ठीक। तो सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले हो गए, ठीक, सही है, लिख लो भाई, सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले हो गए। बढ़े आगे। अब देखो इसी सम और डिफरेंस की जवाब देखना, अब मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, याद कर लो, बाकी डिराइव करने में लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सम और डिफरेंस वाले से ही आ रहा है कि आपका साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या होगा, यह होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कैसे समझाएं, ये कैसे समझाएं, फिर जब लिखें साइन सी माइनस साइन डी का तो याद करते रहना इनको धीरे धीरे। साइन सी माइनस साइन डी का लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 आएगा। पैटर्न को समझना क्या है, यहाँ जब हमने साइन सी प्लस साइन डी लिखा तो यहाँ क्या आ रहा है, पहले साइन आ रहा है, फिर कॉस आ रहा है, पहले लिखा जा रहा है सी प्लस डी बाई 2, बाद में क्या लिखा जा रहा है सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी है तो पहले साइन आ रहा है, देन क्या आ रहा है कॉस, और क्या लिखा जा रहा है एंगल में, पहले सी प्लस डी बाई 2, बाद में क्या लिखा जा रहा है सी माइनस डी बाई 2। जब साइन सी माइनस साइन डी की बात करेंगे तो पहले आएगा कॉस, बाद में आएगा साइन, और एंगल में अभी भी वही लिखा जा रहा है, पहले एंगल में क्या लिखा जा रहा है सी प्लस डी बाई 2, सेकेंड में क्या लिखा जा रहा है सी माइनस डी बाई 2। पैटर्न को समझना और साइन देखना, दैट्स इट, बाकी वो कुछ भी एंगल दे सकता है। ठीक है, फिर इसी तरह से कॉस का भी देख लेना, अगर कॉस का सी प्लस डी का लिखें तो कॉस सी प्लस कॉस डी की बात करते भाई, कॉस सी प्लस कॉस डी, हाँ इंटू में है, इंटू में है, जहां साइन कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इंटू में है वो, डॉट लगाने की जरूरत नहीं जरूरी है। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2,
जब हम कॉस की बात करेंगे तो मैंने एंगल जब लिखा था तभी कहा था कॉस के फॉर्म में कॉस कॉस साथ में आएंगे, साइन साइन। तो जब कॉस सी प्लस कॉस डी की बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। जब हम साइन की बात करेंगे साइन कॉस दोनों आएंगे, जब कॉस की बात करेंगे तो कॉस कॉस या क्या आएगा साइन साइन। प्लस की बात करेंगे तो दोनों में कॉस आएगा, जब माइनस की बात करेंगे तो क्या आएगा दोनों में साइन आ जाएगा। यहां अगर क्या साइन सी, साइन का है लिख रहे हो भैया, कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करें तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता है इसलिए पैटर्न में थोड़ा चेंज है, नेगेटिव साइन आ जाता है इसलिए यहाँ क्या लिखा है डी माइनस सी बाई 2। ध्यान रखना, लिख लिया सबने, फॉर्मूले लिख लिया सबने, नोट कर लो भाई। पैटर्न और साइन को समझना, पैटर्न और क्या करना भाई साइन को समझना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। कॉस कॉट और टैन में नहीं है, उसको साइन कॉस में चेंज करके ही करेंगे ऐसे, ठीक है। यहां तक हो गया, सबका हुआ, ठीक है भाई। चले आगे, प्रोडक्ट वाले फॉर्म में आते हैं, प्रोडक्ट वाले फॉर्म में आते हैं। फर्स्ट, अगर कहीं लिखा है 2 साइन ए कॉस बी, इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसा क्यों, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का एक्सपेंशन करेंगे तो सेकेंड वाला टर्म कट जाएगा, दोनों का भाई बचेगा वही डिफरेंस ले। तो अगर हम लिखे 2 कॉस ए साइन बी तो यहां आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये दोनों साथ में कर दे रहे हैं साइन वाले, ध्यान से देख लो। 2 साइन ए कॉस बी है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए, पहले कॉस आ गया, 2 कॉस ए फिर साइन बी आ गया तो क्या लिखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखो कहीं पहले कॉस पहले आ गया साइन आ गया, परेशान नहीं होना इसको लेकर कि कितना याद करें, एक भी याद कर लोगे तब भी काम चल जाएगा आपका। इन दोनों में कोई एक भी याद करोगे तब भी काम चल जाएगा, परेशान नहीं होना। दोनों याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक भी याद रहेगा तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोनों को साथ में कर दिए, समझ रहे हैं, ठीक। इसी तरह से लिखो आप किसका, कॉस का। टू कॉस ए कॉस बी, अगर 2 कॉस ए कॉस बी की बात करेंगे तो यहां आएगा कॉस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। और अगर लिखा है 2 साइन ए साइन बी, यहां आएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। पैटर्न को समझना, जब माइनस है तो क्या आ रहा है भाई, जब साइन साइन आ जाएंगे तो क्या आएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और अगर कॉस कॉस आ रहा है तो क्या आ रहा है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जब दोनों कॉस हैं तो सम कर रहे हैं, जब दोनों साइन है तो क्या ले रहे हैं डिफरेंस, समझ लो अच्छे से। जब दोनों में कॉस है तो क्या ले रहे हैं भैया सम, जब दोनों में साइन, दोनों साइन है तो क्या ले रहे हैं डिफरेंस। पैटर्न यही है, साइन का डिफरेंस आ रहा है। टैन और कॉट का अगेन कुछ नहीं होता, उसको साइन कॉस में चेंज करके ही करना होगा अगर इस तरह का कोई प्रोडक्ट आता है तो। समझ आ रही बात, ठीक है। चलिए हमने कहा टैन और कॉट का इस फॉर्मेट का कोई फार्मूला नहीं होता। अगर वो दिया है कहीं 2 टैन या टैन भी तो साइन कॉस में चेंज करके ही करेंगे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसको देखना सही है, लिखा है, याद करना, धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते लर्न हो जाएंगे, परेशान नहीं। आगे बढ़ें, ठीक है। कुछ रिमार्क में देखो भाई,
ये थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए इनको थोड़ा सा अलग से देखेंगे। अब कहीं पर है साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू में साइन क्या लिखा है, ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आता है अपना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस क्या आता भाई, साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है। सेकेंड, अगर लिखा है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ये आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहां भी साइन स्क्वायर बी है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है तो यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा। साइन स्क्वायर बी दोनों में आ रहा है, ध्यान रखना। लिख ली बेटा। ठीक है, लास्ट tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी इज इक्वल टू में होगा, इज इक्वल टू में होगा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी दिस होल अपॉन, यहाँ सब में माइनस आएगा, माइनस tan स्क्वायर ए, यहाँ क्या आएगा tan स्क्वायर बी। tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, कोई दिक्कत? ठीक है भैया, कुछ डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हटाओ इसको। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। tan ए प्लस बी इंटू tan ए माइनस बी इक्वल टू होगा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी आएगा। ठीक है, लिखा। डबल एंगल फॉर्मूले लिख लो भाई। डबल एंगल फॉर्मूले की बात करते हैं हम लोग। अगर मैं साइन 2a की बात करूं या 2 थीटा की बात करूं, इसके दो फॉर्मेट हैं। अगर साइन कॉस में लिखना होगा तो 2 साइन ए कॉस ए होगा, tan में लिखना होगा तो होगा 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसके दो फॉर्मेट हैं। साइन 2a इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसके दो हैं, कॉस के 4 बनेंगे। कॉस 2a इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक होगा कॉस में सिर्फ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, साइन में होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और tan में होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चार फॉर्मेट हैं इसके। जहां जिसके हिसाब से जो जरूरत होगी लगा लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहां पर जो हमारी नीड होगी हम लगा लेंगे, यूज कर लेंगे। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन इंटू कॉस ए है, और इसको tan में लिखना होगा 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, या 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। ये इतने फॉर्मेट हैं इसके, किसके, कॉस 2a के। पैटर्न समझना, साइन को समझना। देखो जब यहाँ एंगल 2a है तो यहाँ पर एंगल्स क्या आ रहे हैं भाई, a 2a का हाफ आ रहा है, इसका मतलब है ना। यहाँ पर एंगल 2a है तो हर जगह एंगल क्या आ रहा है, a। इसका मतलब अगर मुझे साइन a को कहीं लिखना होगा हाफ एंगल में
तो पैटर्न यही चलेगा, बस हर जगह एंगल क्या कर देने हैं अपने को, हाफ। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 sin a/2 और यहाँ जाएगा cos a/2। tan में लिखना होगा तो क्या होगा 2 tan a/2। पैटर्न को समझना, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही हेल्प करेगा। एंगल यही हर जगह आएंगे ये जरूरी नहीं है। पैटर्न समझो, वहां 2a है तो यहाँ क्या आ रहा है a, स्टार्टिंग में वहां a होगा तो वहां क्या आएंगे a/2। क्लियर हो रही बात अपनी? ठीक है। यहां भी देखो, जब 2a है तो यहाँ क्या आ रहा है a, जब यहाँ a होगा तो a/2, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, अगर कहीं cos a लिखा होगा तो इसको देखो समझे कैसे, मैं अलग से बता दूं इसको, जरा देखना, इसको समझना। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, किन दो, देखो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बहुत फ्रीक्वेंटली, किसकी, किसके, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए इन दोनों को अच्छे समझो। अगर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, देखो cos 2a इज इक्वल टू में क्या है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, बहुत ध्यान समझना, -1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू क्या होगा 2 cos स्क्वायर a। इसको ध्यान में रखना, जब 1 प्लस cos 2a आएगा तो यहाँ क्या आ रहा है 2 cos स्क्वायर a, जब यहाँ 2a है तो यहाँ क्या आ रहा है a। इसका मतलब अगर यहाँ पर होगा 1 प्लस cos a तो वहाँ क्या आएगा 2 cos स्क्वायर a/2, ये y2, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। एंगल कैसे हाफ हो रहे हैं, कैसे डबल हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। जब यहाँ 1 प्लस cos 2a है तो यहाँ क्या आ रहा भैया 2 cos स्क्वायर a, जब यहाँ 1 प्लस cos a आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ एंगल हाफ करेंगे, क्या आएगा 2 cos स्क्वायर a/2। समझ आ रही बात? एंगल का ही गेम फंसेगा, बाकी फॉर्मेट यही रहेंगे। एंगल को लिखना सीख गए समझो सब कुछ कर ले जाओगे, ठीक है, इसलिए सीख लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो। साइन वाला भी साथ में निकाल लो, जरा देखना cos 2a का फॉर्मूला क्या है साइन के टर्म में, देखो cos 2a इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। 2 साइन स्क्वायर a को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस cos 2a। पैटर्न देखो यहां से, अब जब यहां 1 माइनस cos 2a है तो क्या आ रहा है 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर a। जब 1 माइनस cos 2a है तो आ रहा है 2 साइन स्क्वायर a। जब 1 प्लस cos 2a है तो आ रहा है 2 cos स्क्वायर a। इसका मतलब जब प्लस होगा तो cos आएगा, जब माइनस होगा तो साइन आएगा। फॉर्मेट समझना, कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें, ठीक है। एंगल हाफ हो रहा है, माइनस है तो साइन आएगा, प्लस होगा तो कॉस आएगा। इसका मतलब अगर कहीं लिखा होगा 1 माइनस कॉस ए, सिंपली कहीं लिखा होगा 1 माइनस कॉस ए, तो उसके प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे, बोलो 2 साइन स्क्वायर, यही समझना है अपने को। टू साइन स्क्वायर ए बाई, एंगल हाफ हो रहे हैं, पैटर्न को समझना, इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। कहीं भी कहीं 8a दिया रहेगा, कभी एंगल 16a दिया रहेगा, हम हाफ एंगल, डबल एंगल, ये सब कॉन्सेप्ट यही लगाएंगे, इसी से चलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो यहां तक सही है सबको, ठीक है। देख लो इन दोनों फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर मैं यहीं से साइन a/2 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, देखो 2 साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू क्या है 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस a/2, तो साइन a/2 इक्वल टू क्या होगा, रूट में आ जाएगा ना भाई, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे कि नहीं। इसका मतलब साइन a/2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना इसको, साइन a/2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन a/2 इक्वल टू रूट में क्या आएगा 1 माइनस कॉस a/2। कहां से आया, समझ में आया क्या, तो जरा बताना कॉस a/2 इक्वल टू क्या होगा, फिर कॉस में तो प्लस आएगा ना, 1 प्लस कॉस a/2। फिर इन दोनों को अगर मुझे कंबाइंड करके कोई रिजल्ट बताना हो tan a/2 का, तो कैसे बताइएगा,
tan a/2 का मतलब क्या है, sin a/2 अपॉन cos a/2, इन्हीं दोनों का रेशियो ही तो होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट में क्या आएगा 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। अब ये पूछे कि कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं बता ही देता हूं आपको। अब आपको पता है एंगल किसकी भैया, एंगल्स आपको बहुत, हमने कह दिया साइन 22 होल 1/2 डिग्री की बताओ, मतलब साइन 22.5 डिग्री, मतलब 22.5 डिग्री की वैल्यू बताओ आप, 22.5 डिग्री की वैल्यू बताओ साइन में। अगर इसको सॉल्व करेंगे देखो ये क्या होगा, साइन 45/2 है क्या ये, अरे 22.5 का मतलब क्या है, या 22.5 का मतलब क्या है 45/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ऐसे तो एंगल आपको नहीं पता है, ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस 45 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी, यही cos 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2, दिस होल अपॉन क्या है 2, √2 एलसीएम करेंगे, √2 एलसीएम करेंगे तो क्या होगा भाई बताओ, न्यूमरेटर में आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आएगा 2√2, ये हो जाएगा साइन 22.5 डिग्री का या 45/2 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे किसी का भी निकालना होगा निकाल लेंगे, बोलो आ जाएगा। मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको करने, सही है ना, सही है नहीं सही है, जानकारी तो है। tan का डबल एंगल लिखो भाई, थर्ड tan 2a इज इक्वल टू क्या होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a। मैं बहुत क्लियर कर दूं, जब sin 2a का फॉर्मूला लिखे थे, sin 2a का फॉर्मूला लिखे थे तो ये tan में क्या आया था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, यहां डिनोमिनेटर में क्या आया था प्लस tan स्क्वायर a, यहां डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है माइनस tan स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूं साइन और पैटर्न को ध्यान में रखो, पूरा गेम इसी का है। फॉर्मूले तो कोई भी याद कर लेंगे, लेकिन साइन और इन सब में अगर कोई मिस्टेक हुआ लर्न करने में तो आप सब कुछ गलत कर देंगे। कहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है, कहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, क्या वैल्यू कैसे लिखनी है, ये सब सीखना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला लर्न करने के साथ ही सीखना पड़ेगा। अगर हाफ एंगल में लिखना हो तो बताओ, देखो जब यहां पर 2a तो हर जगह क्या आ रहा है a, अगर मुझे tan a की लिखना हो तो 2 tan a/2, दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, यही होगा ना, नोट कर लो भाई। कुछ ज्यादा ही डीप में जा रहे हैं। अब लिखो cot 2a का, cot 2a लिखिए, cot 2a cot 2a का लिखिए cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। कोई बात नहीं, सब कुछ इतना जल्दी नहीं हो जाएगा, करने से होगा, थोड़ा प्रैक्टिस आप कीजिएगा, थोड़ी हम करेंगे, आंसर आते रहेंगे, ठीक है। अगर cot a का लिखेंगे तो क्या होगा हाफ एंगल में, बताइए cot a का लिखेंगे तो क्या आएगा, बहुत बढ़िया, cot स्क्वायर a/2 माइनस 1 अपॉन, बस यही तो समझ रहा था। अब ये ना कहीं सब लगा देना, चेक कर लेना सब लगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, समझो ट्रिपल एंगल का लिखो, लिखो लास्ट, किसका क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो,
इसको मामा की याद करोगे, मामा कहाँ से चले गए साइन 3a का लिख ले भाई, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, कॉस 3a का लिख लीजिए, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, tan 3a का लिखिए, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ जा रहा है, कभी 2 आ जा रहा है, कभी और भी आ जा रहा है। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कॉस 3a में आएगा 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस ए, tan 3a में आएगा क्या भाई, tan 3a में आएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। अब यही अगर क्या है, एंगल देखो 1/3 हो रहा है ना, एंगल 1/3 हो रहा है। जब यहाँ 3a है तो यहाँ क्या आ रहे हैं a, जब यहाँ 3a है तो यहाँ क्या आ रहा है a, तो यहाँ a होगा तो हर जगह क्या आएगा a/3 आ जाएगा। फॉर्मेट यही रहेगा, साइन सब वही रहेंगे, ठीक है। अगर आपको इतने फॉर्मूले एक साथ लर्न नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। स्टार्टिंग के सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट वाले याद करना। कौन कौन से? सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट वाले। हाँ, हमने कहा सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले याद कर लेना, इतने से सब बनने लगेगा, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे अभी बनने लगेगा। सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले पहले याद करो सबसे पहले ये, इसके बाद आपके क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे, फिर धीरे धीरे डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, तो ये सब तो काफी हद तक आप जानते ही हैं, कोई टेंशन। हाँ, जो हो जाएगा, जिसका कहो उसका कर दो। डेरिवेशन तो बहुत ही इजी है। किसका करना चाहते हो बताओ? किसी का करा, जिसका कहो। tan 3a का, tan 3a को क्या लिख सकते हो भाई आप बताओ? tan a प्लस 2a लिख सकते हो। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है बताओ? अरे tan a प्लस tan b था, 1 माइनस क्या है tan a इंटू tan b। अब जहां जहां tan 2a आया, tan 2a का फॉर्मूला लिखो। tan 2a क्या था भाई? देख बात नहीं करो, पूछ रहे हो क्वेश्चन तो देखो। tan 2a का क्या था भाई? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। दिस होल अपॉन क्या है? 1 माइनस tan a इंटू tan 2a का क्या होगा? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। बस ये एलसीएम लेके सॉल्व करना है। सॉल्व कर देंगे आगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया? tan a माइनस क्या गया? tan क्यूब ए, और यहाँ क्या आया? 2 tan a। 1 माइनस tan स्क्वायर ए आपका न्यूमरेटर में एलसीएम होगा, डिनोमिनेटर में भी ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर ए। बात नहीं करो तभी आएगा बेटा, इसीलिए कहता हूँ जब बात करने लगोगे ना फिर कहोगे कि नहीं आया नहीं आया। और tan a माइनस के क्या होगा? ये tan a प्लस 2 tan a क्या होगा? 3 tan a माइनस tan क्यूब a हो गया ये, दिस होल अपॉन 1, और ये 1 माइनस क्या हो जाएगा? 3 tan स्क्वायर a। यही तो लाना था, कुछ नहीं है कुछ। 2a वाला आ गया तो 2a वाला कर लेंगे भाई। tan 2a को क्या लिख सकते हैं आप बताओ? a प्लस a लिख सकते हो आप। हमने कहा मेन वही सम और डिफरेंस वाले हैं फॉर्मूले, बस क्या करोगे भाई बताओ? tan a प्लस tan a होगा, a के प्लेस में भी a, b के प्लेस में भी a। 1 माइनस tan a, tan b होता है, tan a इंटू tan b। आ नहीं गया ये? tan a प्लस tan a क्या हो गया? 2 tan a। 1 माइनस tan a इंटू tan a क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर। आ गया जो आना था। एक एक लाइन के हैं प्रूविंग, सबके कुछ नहीं है, बस सम और डिफरेंस, सम डिफरेंस प्रोडक्ट वाले याद होने चाहिए, दैट्स इट।
उससे सब हो जाएंगे। हमने कहा सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट वाले आपको याद हो तो सब बन जाएंगे। सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट वाले फार्मूले याद हो तो सब बन जाएंगे। कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा अभी? बोलो भाई। ठीक, क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन इसको आप लोग एक बार रिवाइज करके आना। ठीक, डन? बस वैल्यूज हैं वो निकालना सिखा देंगे आप। 4 है 5 है। नहीं नहीं, ये सब इसी से हो जाएंगे, सब इसी से हो जाएंगे टोटल। 4 है 5 है, हो जाएगा। सब इन्हीं कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे, इन्हीं फार्मूले से हो जाएंगे। क्वेश्चन लगवाएंगे अभी रुको, अब इसको रिवाइज कर लेना, एक बार देख लो आप लोग, लर्न कर लेना, फिर करेंगे तो आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 5 सर हो गया।